देखिए, पिछली कक्षा में हमने अव्यय टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने लगभग 40 के आसपास अव्यय और उनका हिंदी अर्थ पढ़ा था। आज कुछ अव्यय और है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम जो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का अव्यय से आपके प्रश्न आएगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने अव्यय बोलूँगा, आपको भी इसका उच्चारण करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है पूरा याद करने का है। जितने भी अव्यय आए हैं उनको हम क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है। इतस्ततः, इधर उधर, तत्र तत्र, यहाँ वहाँ, यत्र कुत्र, जहाँ कहीं, यदा कदा, कभी कभी, यथा तथा, ऐसे वैसे, यावत तावत, जब तक तब तक, कदापि, कभी भी, यदि तरी, यदि तब, स्नेह, धीरे धीरे, अभी तक, दोनों ओर, परितः, चारों ओर, सर्वत्र, सभी जगह, नमः, नमस्कार, माँ, मत। देखिए, यहाँ पर कुछ जो अव्यय आए आपके जोड़े में आए। आपके परीक्षा में यदि कोई वाक्य आ जाए और दो रिक्त स्थान आ जाए और एक में आपके अत्र दिया हुआ है, तो दूसरी खाली जगह में आपको तत्र भरना ही है। इसको याद रखना है। यदि वाक्य आया बड़ा और एक खाली जगह है और एक में आपके तत्र दिया हुआ है, तो दूसरे सामने अत्र ही आएगा। अत्र तत्र साथ में चलेंगे। यत्र आया है तो कुत्र लगाना ही है, भरना है। तो ठीक है ना, ये जोड़े में चलेंगे। यदा आया है तो कदा लगाना ही है, यथा आया है तो तथा लगाना है, यावत आया है तो तावत लगाना है। ये कुछ जोड़े वाले हैं। यदि आया है तो तरी लगाना ही है। ये जोड़े में याद रखने आपको। ठीक है। तो बोलो, इतस्ततः, इधर उधर, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, यत्र कुत्र, जहाँ कहीं, यदा कदा, कभी कभी, यथा तथा, जैसे वैसे, यावत तावत, जब तक तब तक, कदापि, कभी भी, यदि तरी, यदि तब, स्नेह, धीरे धीरे, अभी तक, दोनों ओर, परितः, चारों ओर, सर्वत्र, सभी जगह, नमः, नमस्कार, माँ, मत। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो मैंने क्लास ली आपके जो अव्यय की, जितने भी अव्यय लिखवाए हैं उन सब का आपको हिंदी अर्थ करना है। ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसको मैंने यहाँ लिखा है, आप उसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करो। मंजूषायां प्रदत्ते अव्ययपदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। मतलब ये मंजूषा ये दिए हुए आपके, ठीक है ना, इसमें जितने भी अव्यय पद आए हैं इनको खाली जगह है वहां पर भरना है और आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, ये प्रश्न पूरा उतारना पड़ेगा आपको इसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है। पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, जब भी ये प्रश्न आएगा आपको इनका हिंदी अर्थ आना आवश्यक है। सबसे पहले आपको हिंदी अर्थ, बही का मतलब होता है बाहर। जो अव्यय पढ़ाए हैं ना उनका अर्थ याद करना है। तो बही का मतलब होता है बाहर। फिर आपको करना अपनी का मतलब भी, यथा का मतलब जैसे और पुत्र का मतलब बाहर। ये आपको पता लग गया। अब आपको ऐसा पहले वाक्य देख लो जिसमें कहीं जोड़े वाला तो नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कहीं आ रहा है अव्यय कि जहां जोड़ा हो? तो देखो, यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ ये वाला कौन सा है, यथा गुरु। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह आती है, लेकिन यहाँ तथा, सॉरी, यहाँ तथा, यहाँ खाली जगह थी। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया, ये तथा।
तो मैंने बोला कि यथा के और साथ तथा आएगा जोड़े में। जब यहाँ तथा आया है तो खाली जगह में आपको यथा भरना है। यथा गुरु, जैसा गुरु वैसा शिष्य। अब ये आपके हो गया, इसको काट दीजिए आप कि यथा का काम तो हो गया। अब प्रश्नवाचक आया ये वाला देखो, तो यहाँ पर देखो भवती पढ़ती, आप पढ़ती हो। अब प्रश्न पूछा है, मतलब क्या बताएगा, आप कहाँ पढ़ती हो, आप कहाँ पढ़ती हो। कहाँ के लिए क्या है, पुत्र। तो यहाँ पर ये पुत्र आ जाएगा, दूसरे में पुत्र। दो तो हो गए। अब देखो ग्रामा, नदी बहती यानी प्रवती बहती है, गांव से बाहर नदी बहती है। अपने आप थोड़ा इनका अर्थ कीजिए, कौन सा पद छूट रहा है, तो ग्रामा वही, ये हो गया आपका वही, ये भी निकल गया। अब लास्ट ही रहा है, स क्रीडति, वह खेलता है, अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलूंगा। यहाँ पर शेष क्या रह गया, अपि। कैसे भरने आपको, सबसे पहले अव्यय का अर्थ याद करना है। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इनका अर्थ आपको माइंड में लाना है। फिर कहीं पर ऐसा देखना है कि जोड़े वाला अव्यय तो नहीं है, यदि है तो वो तो पहले भर दो, उसके बाद इनका अर्थ करो एक एक वाक्य का। कौन सा पद हिंदी में छूट रहा है वो संस्कृत वाला पद इसमें भर दो कि वह खेलता है, मैं भी खेलूंगा, भी छूट रहा था तो भी के लिए अभी आ गया। आप कहाँ पढ़ती हो, तो पुत्र, कहाँ के लिए पुत्र, जैसा गुरु वैसा शिष्य, और गांव से बाहर नदी बहती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आएगा बोर्ड में, आप पूरे के पूरे 4 नंबर इसमें आप प्राप्त कर सकते हो। खूब सारे आपके डैश वर्क में ऐसे प्रश्न आए हुए, इसका घर जाकर के आप अधिक से अधिक अभ्यास करना।